देखिए, ये हमारे सेंटर की नॉन इन्वेजिव हार्ट यूनिट है। ये ईसीपी चैम्बर है, ये आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी का चैम्बर है। ये अंदर देखा था कैसे दिया जाता है ट्रीटमेंट, किस ढंग से होता है। पेशेंट्स को इसमें पूरा ड्रिप लगाई जाती है, आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी की डिटॉक्स भी किया जाता है, और इससे हार्ट की जो वेसल्स होती हैं और हार्ट की भी कंडीशन इंप्रूव होती है, हार्ट की वेसल्स की भी इंप्रूव होती है। अब ये जो है ये ईसीपी यूनिट में इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये पेशेंट्स दिखाइए, ये मशीन है, इसमें पेशेंट का ईसीजी कनेक्ट किया जाता है, उसके बेस पे हार्ट की यूनिट इसमें पंप करके हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ाई जाती है। ये अमेरिकन ट्रीटमेंट है, और इसमें हार्ट की जो पेशेंट के बीच में गैप होता है, दोनों भी दो बीट के बीच में, उसमें हार्ट की वेसल्स में पंप किया जाता है। ये हमारे यहाँ इसकी 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट में पेशेंट का इलाज किया जाता है विदाउट सर्जरी। ये ट्रीटमेंट जो है ये एडवांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन या ईसीपी कहलाता है, और इसके जरिए हार्ट पेशेंट्स की ब्लड सप्लाई बिना बाईपास सर्जरी और बिना एंजियोप्लास्टी के बढ़ा दी जाती है, और हार्ट की जो वीक पंपिंग होती है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। हार्ट की जो वीक पंपिंग होती है, जैसे ये पेशेंट है वीक पंपिंग के, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हार्ट का ईसीजी इसमें कनेक्ट होता है, और इसके जरिए जब ये मशीन इसको रीड करती है, ऑटोमेटिक होती है। अमेरिकन ट्रीटमेंट है ये, मेडिकल साइंस का मान्यता प्राप्त, यूएसए FDA अप्रूव। ये इस तरह से काम करके हार्ट में ब्लड सप्लाई देती है, हार्ट को सपोर्ट मिलता है, हार्ट में कोलेट्रल्स डेवलप हो जाती है, और हार्ट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। बिना सर्जरी के हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलने लगती है। ये रिसर्च, हजारों रिसर्च में प्रूवन ट्रीटमेंट है, और इसको किसी भी एज पे किया जा सकता है। जैसे ये हमारे दादाजी जी, ये 80 ईयर्स प्लस के इनका इलाज चल रहा है, सामने जो ट्रीटमेंट चल रहा है घर भी कर सकते हैं। इस ढंग से वाइड रेंज में इसमें ईसीजी लगाया जाता है। इस ईसीजी के जरिए रीड करके मशीन ऑटोमेटिकली इसको कम करती है। ये हृदय रोग विशेषज्ञ निगरानी में इलाज किया जाता है, और पहले स्टडी करके उसको सही ढंग से इसको सेट कर दिया जाता है, और हार्ट का जो इम्प्रूवमेंट है वो ट्रिमेंडस होता है, बहुत अच्छा होता है। और हार्ट पेशेंट्स को धीरे धीरे एंजाइना कम हो जाता है, दर्द होना कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, हार्ट में ताकत आ जाती है। हार्ट का इम्प्रूवमेंट जो होता है वो ऑल राउंड होता है, बॉडी में ब्लड जाता है, किडनियों ब्रेन तक भी ब्लड जाने लगता है। डायबिटिक पेशेंट्स को इससे बहुत फायदा होता है। इस तरह से जो ट्रीटमेंट है ईसीपी का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होने से इसमें कोई ना रिस्क है, ना कॉम्प्लिकेशन है, किसी तरह का पेन वगैरह नहीं, कोई पेन नहीं होता। आप पूछ सकते हैं पेशेंट से, आप ये बताइए आपको कोई तकलीफ, कोई पेन तो नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं होता इसमें। और ये जो ईसीजी है, इसकी यूनिट इसमें आती है, ये मशीन उसको स्टडी करके फिर ये ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली देती है। ये ट्रीटमेंट बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी नॉन इमरजेंसी केसेस में, रूटीन केसेस में एक सबसे अच्छा विकल्प के रूप में आया है, और आजकल बहुत पॉपुलर होता है। दिल्ली में, मुंबई में, बड़े शहरों में, फॉरेन में। अभी हमने इसमें कॉन्फ्रेंस भी की थी, इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जिसमें जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, सभी जगह से लोग आए थे। और सभी के यहाँ ये ट्रीटमेंट हर देश में बहुत अच्छे से किया जा रहा है, और बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है सभी में। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको ब्लॉकेज डायग्नोसिस या बाईपास सर्जरी एडवाइस है, या एंजियोप्लास्टी एडवाइस है, या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और दोबारा तकलीफ है, या बाईपास सर्जरी हो चुकी है और दोबारा तकलीफ है, बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी के पहले या बाद में, ईसीपी का ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, बिना किसी नुकसान के। कोई तकलीफ नहीं होती, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ फायदा। डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव हार्ट केयर में हम 20 साल से हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ कर चुके हैं, और सभी पेशेंट बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं,
और सालों साल चलता है। ये दादा जी हमारे पास जो 90 साल के हैं, ये पिछले 18 साल पहले इलाज ले चुके हैं। आज ये ट्रीटमेंट जो है, आप सोचिए कि 18 साल पहले, और ये बीच में मेंटेनेंस के लिए ले लेते हैं ताकि हमारी नसों में रुकावटें न आए। ये ट्रीटमेंट लॉन्गेविटी भी बढ़ाता है। आपकी जो लॉन्गेविटी होती है, मतलब उम्र बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करता है। इस तरह से अब विदेशों में तो ये ईसीपी का ट्रीटमेंट आजकल एंटी एजिंग के रूप में भी किया जाता है। इस तरह से ये